नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बहुत दिनों से ज्योति सिंह नजर नहीं आ रही, उनकी चर्चा भी नहीं हो रही। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दिनों एक खबर आई थी कि वो जल्द ही वीआईपी ज्वाइन करने वाली हैं, मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो। लेकिन उसके बाद खबर आई गई और खत्म हो गई और वो कहीं दिखाई भी नहीं दे रही, किसी मीडिया कर्मी को कोई इंटरव्यू भी नहीं। तो चर्चा थोड़ा शांत पड़ गया है। अब इसके पीछे की क्या वजहें हैं ये तो एक पड़ताल का विषय है, लेकिन मुझे जो व्यक्तिगत रूप से ये लग रहा है कि उसमें जो आड़े आ रहे हैं वो उनके पति सुपरस्टार पवन सिंह साहब हैं। इस विधानसभा को पवन सिंह भी लड़ने वाले हैं, लेकिन उनका भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे। यानी कि दोनों पति पत्नी अभी कंफ्यूजन में हैं। चुनाव दोनों को लड़ना है, लेकिन दोनों ही पार्टी नहीं तय कर पा रहे किस पार्टी से चुनाव लड़ें। बीजेपी से रिश्ते बहुत अच्छे हैं नहीं पवन सिंह के। हालांकि पिछले दिनों आरजेडी सुप्रीमो तो लालू यादव हैं, उनके बेटे तेजस्वी यादव की उन्होंने तारीफ की थी। अटकलें ये लगाई गई कि हो सकता है कि आरजेडी ज्वाइन कर ले पवन सिंह, और जब एक बार पवन सिंह का फिक्स हो जाए कि वो कहां से लड़ेंगे चुनाव, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है कि ज्योति सिंह भी अपना फिक्स कर लें। लेकिन मुकेश सहनी ने भी इस बात को माना था कि उनकी बात हुई है और चाहे तो ज्योति सिंह पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं और उनके पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन मामला शांत पड़ गया, कोई चर्चा नहीं हो रही। उत्तर भारतीय और मराठी को लेकर जो एक विवाद चल रहा है, उस विवाद में पवन सिंह बोलते हुए तो दिखे, लेकिन अभी भी वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि वो जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। और उसके पीछे क्या वजह थी वो उन्होंने खुद एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि कोई बात ऐसी बुरी लग गई प्रशांत किशोर की कि वो कुछ बात बनी नहीं उसके बाद, और उनका कभी व्यक्तिगत संपर्क भी उनसे नहीं हुआ। तो हमने ये समझा कि वो जन स्वराज पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे। बीजेपी से थोड़ा सा खटपट है, लेकिन आरजेडी में थोड़ा सा कुछ संभावना दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि आरजेडी जाके ज्वाइन कर लें, क्योंकि तेजस्वी यादव भी बड़ा सॉफ्ट है उनको लेकर और पवन सिंह भी बड़ा सॉफ्ट है तेजस्वी यादव को लेकर। चुनाव लड़ना है ये तय है, कोई मजबूत पार्टी ही चाहिए, ये भी तय है। तो कुल मिलाकर इसीलिए ये मामला अटका है। ज्योति सिंह भी कुछ नहीं कह पा रही हैं और पवन सिंह भी कुछ नहीं कह पा रहे। हालांकि ज्योति सिंह कोशिश में पूरी है, जो उनका इलाका है काराकट, वहां से वो चुनाव लड़ेंगी। कौन सा विधानसभा क्षेत्र होगा ये तो तय हो जाएगा। कहा जा रहा है रोहतास सीट से है, वहां से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। उनका एक बयान आया था कि अगर कोई पार्टी मिल जाती है तो ठीक है, अगर कोई पार्टी नहीं मिलती है तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगी। पवन सिंह के साथ उनका तलाक का मामला चल रहा है। मुझे लगता है कि ज्योति सिंह इसलिए भी राजनीति में आना चाहती हैं कि अपने आप को थोड़ा और सशक्त कर सकें, मजबूत कर सकें, और जब पॉलिटिकली वो मजबूत हो जाएंगी तो जो लड़ाई पवन सिंह के खिलाफ या सोसाइटी में जो एक महिला को मजबूती से दिखाई देना चाहिए, वो लगता है चुनाव जीतने के बाद ऐसा हो जाएगा। ज्योति सिंह इस बात को मानती है। तो इलाका में उन्होंने घुमा भी है, लोगों से मुलाकात भी हुई है, और खासकर जब ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे पवन सिंह, उस वक्त ज्योति सिंह खुलकर उनका प्रचार की थी, लोगों से मुलाकात हुई थी उनकी। तो लोकसभा क्षेत्र जो है कराकट, वहां पर सब लोग जानते हैं इनको। उसी दौरान इनके दिमाग में यह आया कि चुनाव वो भी लड़ सकती हैं, चुनाव वो भी जीत सकती हैं। जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिला, जिस तरीके से महिलाओं में उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ी, तो ज्योति सिंह को लगने लगा कि चुनाव
ही एक रास्ता है और इस रास्ते वो चलकर अपने आप को मजबूत कर सकती। लेकिन पिछले 5-10 दिनों से कह लीजिए कि चर्चा चल रही थी कि ज्योति सिंह नजर नहीं आ रही हैं, कोई बयान नहीं आ रहा है उनका। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? पवन सिंह वजह हो सकते हैं, कोई और स्ट्रैटेजी अपना रही हैं। क्या ऐसा भी है कि चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाया है उन्होंने? लेकिन बयान इस तरह से कोई आया नहीं। उनके पिता की तबीयत खराब थी, लेकिन वो दिल्ली से लौटकर वापस घर भी आ गए। तबीयत बताया जा रहा था कि ठीक हो गया है और अब पूरे तरीके से ज्योति सिंह अपने क्षेत्र में समय बिताएंगी और चुनाव की तैयारी करेंगी। चुनाव की तैयारी तो वो मन से और अपने काम से दोनों तरीके से कर रही हैं। अब जब भी वक्त आएगा तो पार्टी और सीट तय हो जाएगा, लेकिन वो इलाके में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। लेकिन सबके जहन में यही सवाल है कि अचानक ज्योति सिंह गायब कहां हो गई, दिखाई क्यों नहीं दे रही? इसके पीछे वजह क्या है? कहीं पवन सिंह तो नहीं है? क्या पवन सिंह नहीं चाह रहे हैं कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ें, या फिर पवन सिंह ये चाहते हैं कि पहले उनका क्लियर हो जाए तब, या ज्योति सिंह ये चाहती हैं कि पवन सिंह का पहले क्लियर हो जाए, वो कहां से लड़ेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तब? आमने सामने शायद वो नहीं आना चाहते हो, क्योंकि आरा सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं पवन सिंह, जो खबरें हमारे पास छन कर आई हैं। और ये अपना काराकाट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। विधानसभा क्षेत्र कोई भी हो सकता है, इंतजार कीजिए। लेकिन ज्योति सिंह जहां से भी चुनाव लड़ेंगी, सबकी नजर है उस पर, क्योंकि पवन सिंह की पत्नी है, ऐसी पत्नी है जिसको पवन सिंह बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं, तलाक देने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद गौर कीजिएगा कि एक इंटरव्यू में कहा था ज्योति सिंह ने कि अगर चुनाव लड़ते हैं पवन सिंह और प्रचार के लिए बुलाते हैं तो मैं उनके प्रचार के लिए जाऊंगी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रचार के लिए उनको बुलाया था, तो ज्योति सिंह जाकर चुनाव प्रचार किया, तो उसके लिए भी वो तैयार है। लेकिन पवन सिंह हैं, सुपरस्टार हैं, उनके तेवर कुछ अलग होते हैं, उनका जो स्टाइल है, काम करने का जो तरीका है वो अलग है। पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं, उनके साथ वाले लोग उनको क्या सलाह दे रहे हैं, किस तरीके से वो प्लानिंग है उनका, अभी कुछ पता नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आखिर ज्योति सिंह हैं कहां, कर क्या रही हैं, चुनाव वो लड़ेंगी भी या नहीं लड़ेंगी। अगर लड़ेंगी तो उनको धरातल पर, जमीन पर, क्षेत्र में दिखाई पड़ना चाहिए। वो शायद नहीं दिखाई पड़ रही हैं, या जा भी रही होंगी, मुलाकात हो भी रही होगी, तो कैमरे की नजर नहीं पड़ रही। ज्योति सिंह जहां से भी चुनाव लड़ेंगी, वो एक मीडिया का बहुत बड़ा एक नजर रहेगी, कैमरे की नजर रहेगी उन पर। और उम्मीद ये की जा रही है कि ज्योति सिंह जब चुनाव लड़ेंगी तो वो जीत कर भी आएंगी। उनके साथ कुछ सिंपैथी वोट भी है, महिलाओं का साथ भी है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या ज्योति सिंह इस चुनाव में अकेले पड़ गई हैं? क्या ज्योति सिंह को पवन सिंह का साथ नहीं मिल रहा है? अगर पत्नी ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती हैं तो पवन सिंह की भूमिका क्या होनी चाहिए? इन तमाम सवालों पर आप क्या सोचते हैं? आप जो भी सोचते हैं, आपके मन में जो भी ख्याल आता है, कमेंट बॉक्स पे जाएं और लिखें। अपनी राय जरूर दें, मनकही से साझा करें, मन की बात मन से कहें, बांटें। और ये बताएं कि जो बिहार का जो चुनाव है, बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, उसका जो माहौल है वो क्या है, हवा किस तरफ जा रही है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। ज्योति सिंह पर कोई और अपडेट मेरे पास आता है तो मैं आपके सामने फिर से मुखातिब हूँगा, इस पर चर्चा और विश्लेषण भी करूँगा, उस खबर के जो मायने मतलब होंगे वो भी बताऊँगा। आज मुझे इजाज़त दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन चलते चलते आपसे गुजारिश, जिन लोगों ने मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।